वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज अपनी ये पहली क्लास होने वाली है। सुपर सेशन रहेगा। एनक्लेक्स के गोल्डन की पॉइंट्स अपन जो है पढ़ने वाले हैं और एनक्लेक्स से 1 महीने में नोट सेट की तैयारी अपन करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एनक्लेक्स फर्स्ट फैक्ट फॉर एनक्लेक्स आर एन और एनक्लेक्स आर एन के अपन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं की पॉइंट के माध्यम से। तो ये क्लास पहली होने वाली है, तो आज से ही हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि 30 दिन के अंदर हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे। 30 डेज़ के अंदर ये कोर्स अपना कंप्लीट करेंगे अपन 30 डेज़ में। तो चलिए, आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आ रहे बेल आइकन को जरूर दबा लें। स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से अपन शुरू करेंगे। सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से अपन जो है शुरू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सुपर सेशन। ए क्लाइंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम शोविंग एसटी सेगमेंट जो है इलेक्ट्रो ईसीजी के अंदर अपने को एसटी सेगमेंट जो है एलिवेशन बढ़ा हुआ मिल रहा है इन लीड्स V2, V3 और V4। क्या सजेस्ट करेगा ये? अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन है या एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है तो वो MI कोज करता है। और कौन सी साइड का MI करेगा? एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो है वो कोज करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं। द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसे लाडा के नाम से भी जानते हैं, इसे विडो आर्टरी भी कहते हैं। तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ब्लड फॉर एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट की जो लाडा है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ये प्राइमरी सोर्स है ब्लड सर्कुलेशन के लिए एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट को। नेक्स्ट, द सर्कमफेलेस आर्टरी सप्लाई द लेटरल वॉल ऑफ हार्ट। जो सर्कमफेलेस आर्टरी है वो हार्ट की लेटरल वॉल को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट, इंटरनल मेमोरी आर्टरी सप्लाई द ब्रेस्ट को, बिल्कुल जो इंटरनल मेमोरी आर्टरी है वो मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट को क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि द कोरोनरी आर्टरी मे रिसीव ए मिनट पोर्शन ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द सिस्टोल, कि सिस्टोल के दौरान कोरोनरी आर्टरी जो है ब्लड रिसीव करती है। मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो टू द कोरोनरी आर्टरी इज सप्लाई ड्यूरिंग डायस्टोल। मोस्ट ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो कोरोनरी आर्टरी जो है वो इज सप्लाई ड्यूरिंग डायस्टोल के दौरान सप्लाई करती है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग पैटर्न आर इररिलेवेंट टू द ब्लड फ्लो। ब्रीदिंग पैटर्न जो है इररिलेवेंट होता है ब्लड फ्लो से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज अकाउंट फॉर 30% ऑफ ऑल डेथ, की 30% होता है ऑल डेथ का यूनाइटेड स्टेट के अंदर। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या? एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। या प्लेग फॉर्मेशन लीडिंग कोज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD का मोस्ट कॉमन कोज है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपनी क्या है? आर्टरी है। ये क्या है? आर्टरी है। आर्टरी के अंदर जो आर्टरी की जो वॉल होती है वो कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है। आर्टरी की जो वॉल है वो कैसी हो जाएगी? वो हार्ड हो जाती है। किसकी वजह से? कि यहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन होने लग जाता है। कैल्शियम डिपोजिशन होने लग जाता है। ये देखिए, कैल्शियम का डिपोजिशन यहाँ पर होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो आर्टरी है उसकी ल्यूमेन क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी ल्यूमेन। अब ये ल्यूमेन नैरो होने की वजह से जो यहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रही थी, इसके अंदर जो ब्लड की सप्लाई हो रही थी वो अब क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रॉपर
जो है टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो टिश्यू की डेथ होने लग जाएगी। तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है वो क्या क्या कॉज कर सकता है, तो वो जो है कॉमनली प्लेक फॉर्मेशन लीडिंग कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉज करता है। चलिए, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एमआई इज कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी डिजीज। बस यही मैं बताना चाहता था इसके माध्यम से कि यहाँ पर जो O2 वाला ब्लड है, O2 की सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि ब्लड कम पास होगा, क्योंकि जो नैरो हो गया, संकरा हो गया, मार्ग जो है इसका रास्ता जो है वो जो है ल्यूमेन जो है वो पतली हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। अब O2 की कमी होगी, टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज होगा तो क्या हो सकता है, एंजाइना कॉज करेगी, और एंजाइना से एमआई कॉज हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन एथेरोस्क्लेरोसिस। अब पूरी आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। एथेरोस्क्लेरोसिस हार्डनिंग ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स थी, ये हार्ड हो गई है। कैन नॉट डायलेट प्रॉपरली डायलेट नहीं कर पाएगी क्योंकि ये हार्ड हो चुकी है। देयरफॉर दे कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा एंड ब्लॉक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी। एज रिजल्ट इसका क्या रिजल्ट होगा, ऑक्सीजन कैन नॉट रीच द हार्ट मसल, ऑक्सीजन हार्ट मसल तक जो है ऑक्सीजन कम जाएगी, जा तो रही है लेकिन कम जाएगी। अब कम जाएगी तो रिजल्ट एंजाइना कोज हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लाइन। यहाँ से आपको एमआई क्लियर हो गया, एंजाइना क्लियर हो गया, और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है वो भी क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट बात अपन करते हैं क्या कि डायबिटीज़ मेलाइटिस इज रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सीएडी के लिए रिस्क फैक्टर है कौन, डायबिटीज़ मेलाइटिस, दैट कैन बी कंट्रोल्ड विद, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट्स के साथ, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ और मेडिकेशंस के साथ इसको अपन ट्रीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है कोलेस्ट्रॉल की। तो नॉर्मल होती है 150 to 200 mg/dl जो है ये नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू है। देन कोलेस्ट्रॉल लेवल अबो द 240 mg/dl आर कंसिडर एक्सेसिव एंड आर द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है नॉर्मल इतना होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है, 240 से भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या खोज करेगा, ये सीएडी खोज करेगा, सीएडी खोज करेगा। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर 240 से कम है, बिलो है, कंसिडर बिलो द नेशनली एक्सेप्टेड लेवल एंड कैरी लेजर रिस्क कोरोनरी आर्टरी डिजीज। रिस्क तो है लेकिन थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जब अपन कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाने जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाने जाते हैं, या अपन कोई एमआई वाला पेशेंट है उसकी अपन जब जांच करवाते हैं उसकी लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। अब लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या आता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस आगे वाले पॉइंट में। लिपिड प्रोफाइल आता है, तो लिपिड प्रोफाइल में देखिए लिपिड पैनल टेस्ट होता है जिसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल, अमाउंट ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, दूसरा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कितना है, और चौथा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कितना है, और ट्राइग्लिसराइड कितना है। ये सारी जांच इसमें किस में होती है, लिपिड प्रोफाइल या लिपिड पैनल टेस्ट में होती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबलिंगुअल का मतलब है अंडर टंग के नीचे। नाइट्रोग्लिसरीन एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट आती है टू ट्रीट एंजाइना, एक्यूट एंजाइना, जो एक्यूट एंजाइना को ट्रीट करती है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी एंड प्रीक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ आपको दी गई है, CABG बाईपास सर्जरी, CAB कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, और प्रीक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल
कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है की जाती है। और इन्वेजिव सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है किसके लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। इन्वेजिव होता है भाई, इन्वेजिव होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी शो एसटी सेगमेंट एलिवेशन। अब एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, लीड सेकंड थर्ड और एवीएफ जो लीड है, सेकंड थर्ड और एवीएफ जो लीड है सजेस्ट अकल्जन ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। क्या सजेस्ट करेंगे कि ये राइट कोरोनरी आर्टरी में क्या हो रहा है, अकल्जन हो रहा है, मतलब एमआई हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द राइट वेंट्रिकल और इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट के इन्फीरियर पोर्शन को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट देखते हैं, अकल्जन ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। अब राइट कोरोनरी आर्टरी में क्या हुआ, अकल्जन हुआ है, किसमें, राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर अकल्जन हुआ है, तो कुड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, इन्फेक्शन इन द एरिया। इस एरिया में क्या करेगा, ये एमआई कोज करेगा, ठीक है, इन्फेक्शन। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज चेस्ट पेन। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा, चेस्ट पेन रिजल्टिंग फ्रॉम डेप्रीवेशन ऑफ द ऑक्सीजन की कमी ऑफ टू द हार्ट को ऑक्सीजन की कमी होना, चेस्ट पेन के साथ में O2 डिक्रीज होना हार्ट के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट अपन देखते हैं अब नेक्स्ट कि द करेक्ट लैंडमार्क फॉर द ऑब्टेनिंग एपिकल पल्स इज। ये क्वेश्चन बनता है, अक्सर एग्जाम में आता है कि जो एपिकल जो पल्स होती है, एपिकल पल्स द लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसमें, मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स वेयर द हार्ट साउंड आर हियर्ड लाउडेस्ट। जो अपेक्स साइड होगा, अपेक्स जो होगा, हार्ट का अपेक्स होगा, वहाँ पर क्या है, साउंड जो है लाउड आता है। नेक्स्ट रिस्क्योर्स ऑफ द एडल्ट विक्टिम शुड बिगिन कंप्रेशन rather than opening the airway and delivering the breaths। तो रेस्क्यूअर जो है, रेस्क्यूअर ऑफ एडल्ट विक्टिम शुड बिगिन कंप्रेशन, सबसे पहले क्या देंगे उसको, कंप्रेशन देंगे, कंप्रेशन, देन ओपनिंग द एयरवे, फिर एयरवे को ओपन करेंगे, एंड डिलीवरिंग ब्रीथ, और ब्रीथ देंगे उसको, डिलीवर करेंगे। तो इसके लिए एक सीक्वेंस होता है, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन, सीपीआर देते हैं। अब सीपीआर की फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। सीपीआर की जो फुल फॉर्म है, जो क्या होगी, सीक्वेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन, ये है सीपीआर। और इसका एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो सीक्वेंस CAB होता है। तो कंप्रेशन सबसे पहले, देन एयरवे, देन ब्रीदिंग, रेदर देन ABC, एयरवे ब्रीदिंग कंप्रेशन। क्या, एयरवे ब्रीदिंग कंप्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि द चेस्ट कंप्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं द चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ ऑन द एडल्ट। अब ये क्वेश्चन बनता है, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जब SGPGA लखनऊ का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, सॉरी PGI लखनऊ के में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चेस्ट कंप्रेशन को डेप्थ ऑफ द एडल्ट के लिए एटलीस्ट कितना, 2 इंच, याद रखना 2 इंच तक अपन को कंप्रेस करना होगा, या 5 सेंटीमीटर या 2 इंच। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत मोस्ट ऑफ डाटा जो है आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अपन कर रहे हैं एनक्लेक्स के की पॉइंट्स अपन कर रहे हैं, और एनक्लेक्स से बड़ी कोई बुक नहीं है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ ऑन द एडल्ट शुड बी एटलीस्ट 2 इंच 5 सेंटीमीटर। ऑल रेस्क्यूअर ट्रेन और नोट
should deliver high quality chest compression by pushing hard to depth of at least 2 inch 5 centimeter at rate of at least 100 compression per minute। बिल्कुल 2 इंच होना चाहिए या 5 सेंटीमीटर, और एटलीस्ट जो है 1 मिनट में 100 कंप्रेशन अपने को देने हैं। अलाउिंग फुल चेस्ट रिकॉइल आफ्टर ईच कंप्रेशन, मिनिमाइज इंटरप्रिटेशन ऑफ द इन चेस्ट कंप्रेशंस। दैट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट, ट्रेंड रेस्क्यूअर्स शुड बी आल्सो प्रोवाइड CPR विद कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। याद रखना एडल्ट के लिए जो है 30:2 होगा, चाइल्ड के लिए भी 30:2 ही होगा, लेकिन इन्फेंट के लिए ये 15:2 होगा। तो इम्पोर्टेंट डाटा है, ये है इन्फेंट के लिए। चलिए, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम। आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहेंगे? एपिकार्डियम कहेंगे। अब हार्ट की जो है लेयर्स होती है, अब हार्ट की जो आउटर लेयर है वो एपिकार्डियम होती है, वो आउटर लेयर होती है। मायोकार्डियम मिडल लेयर होती है, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम जो है वो इनर लेयर होती है, एंडोकार्डियम इनर लेयर होती है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो ये आउटर, ये मिडल, और ये वाली जो होती है, ये वाली जो लेयर है ये कहलाती है इनर लेयर, इनर मोस्ट लेयर। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि द एपिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। एपिकार्डियम जो है हार्ट की कौन सी लेयर है? तो एपिकार्डियम जो है वो आउटर लेयर है हार्ट की। कैसी आउटर लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर, ये देखो आउटर मोस्ट लेयर है। द एपिकार्डियम, एपिकार्डियम की बात हो रही है, मेडअप सीक्वेंस एपिथीलियम सेल्स ओवरलेइंग कनेक्टिव टिश्यू। जो एपिकार्डियम है वो किसकी बनी होती है? वो स्क्वैमस एपिथीलियम, किसमें? स्क्वैमस एपिथीलियम सेल, स्क्वैमस एपिथीलियम सेल की बनी होती है, ओवरलेइंग कनेक्टिव टिश्यू की। नेक्स्ट, मायोमेट्रियम, जो मैंने आपको बताई कि मायोमेट्रियम मिडल लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? मायोमेट्रियम जो होती है वो कौन सी लेयर होती है? वो होती है मिडल लेयर। इज़ द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द हार्ट वॉल। नेक्स्ट, मायोकार्डियम हैज़ स्ट्रेट मसल फाइबर्स। कैसे? स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स होते हैं दैट कोज द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करता है। हार्ट इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम कंसिस्ट एंडोथेलियल टिश्यू विद ब्लड वेसल्स एंड बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि द सीरस पेरिकार्डियम हैज़ 2 लेयर्स। जो सीरियस पेरिकार्डियम है उसमें 2 लेयर्स होती है, पेराइटल एंड विसरल लेयर। एक होती है पेराइटल लेयर, एक होती है विसरल लेयर। चलिए इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि द पेरिकार्डियम सराउंडिंग द हार्ट, द पेरिकार्डियम सराउंडिंग द हार्ट सराउंड्स द हार्ट एंड रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल्स एंड द पेरिकार्डियम हैज़ 2 लेयर्स। पेरिकार्डियम में 2 लेयर होती है, एक होती है फाइब्रस एंड एक होता है सीरस पेरिकार्डियम। एक होती है फाइब्रस एंड सीरस पेरिकार्डियम। पल्मोनिक साउंड जो होता है, पल्मोनिक साउंड कैन बी अस्कल्टेटेड एट द, पल्मोनिक साउंड याद रखना, पल्मोनिक जो साउंड है वो अस्कल्टेट होगा लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल, लेफ्ट साइड में, और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, मिड क्लेविकुलर लाइन के पास होता है। नेक्स्ट, एबनॉर्मलिटी ऑफ द पल्मोनिक वाल्व आर अस्कल्टेटेड एट द लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस along the left sternal border. Next, aortic valve abnormalities are heard at the second intercostal to the right of the sternum, नेक्स्ट, आई थिंक आपको बहुत कुछ यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, और यहाँ से की पॉइंट के माध्यम से अपन जो है बहुत अच्छे से पूरी एनक्लेक्स को पढ़ने वाले हैं।
आप साथ बनाए रखें, आप अपना रेस्पॉन्स देते रहें। बस आपका रेस्पॉन्स ही मुझे मोटिवेशन देगा, और आपका दिया हुआ रेस्पॉन्स से मुझे जो मोटिवेशन मिलेगा उससे मैं आप सभी के लिए बेहतरीन सेशन लेकर आऊँगा। मिट्रल वॉल्व एबनॉर्मलिटी, क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। मिट्रल वॉल्व एबनॉर्मलिटी आर हियर्ड एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। मिट्रल वॉल्व में अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है वो आपको 5th इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देगी। नेक्स्ट, ट्राइकस्पिड वॉल्व एबनॉर्मलिटी आर हियर्ड एट द 3rd and 4th इंटरकोस्टल स्पेस। ट्राइकस्पिड वॉल्व में अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो वो अपने को 3rd and 4th इंटरकोस्टल स्पेस में जो है हियर्ड होती है, सुनाई देती है, द स्टर्नल बॉर्डर। नेक्स्ट, ट्रोपोनिन आई लेवल राइज रैपिडली एंड आर डिटेक्टेबल विद इन 1 आवर ऑफ मायोकार्डियल इंजरी। तो ट्रोपोनिन आई जो है, आई क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक मार्कर है, कार्डियक मार्कर होता है ये। अब ये कैसा कार्डियक मार्कर है भाई, ये कैसा कार्डियक मार्कर है, ये स्पेसिफिक है। तो ट्रोपोनिन आई जो है, ट्रोप आई जो है वो क्या है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर है, कार्डियक मार्कर है। नेक्स्ट, ये सबसे पहले 1 आवर के अंदर अंदर डिटेक्ट होता है, 1 आवर्स में ये डिटेक्ट होता है MI। और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आइसो एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आइसो एंजाइम में बी यूजफुल इन डायग्नोस्टिक कार्डियक इंजरी बिकॉज क्रेटिनिन काइनेज लेवल जो है लेवल में राइज इन स्केलेटल मसल्स इंजरी। इंक्रीज क्रेटिनिन काइनेज लेवल में हेल्प टू डिटेक्ट कार्डियक इंजरी। जो क्रेटिनिन काइनेज CK-MB और एक होता है CK-MM। तो इसका जो लेवल है, क्रेटिनिन काइनेज का जो लेवल है, अगर बढ़ा हुआ है स्केलेटल मसल इंजरी में तो इंक्रीज होगा क्रेटिनिन काइनेज लेवल में हेल्प टू डिटेक्ट कार्डियक इंजरी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, मेजरिंग फॉर एन इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि मेजरिंग फॉर एन इंक्रीज इन ट्रोपोनिन आई लेवल इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर डिटरमाइनिंग MI मायोकार्डियल इंजरी को। तो ट्रोपोनिन आई जो है वो कैसा होगा, बेस्ट इंडिकेटर होगा, बेस्ट इंडिकेटर फॉर MI। एन्यूरिज्म क्या होता है, आउट पाउचिंग होती है। एन्यूरिज्म होता है आउट पाउचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। लाइक ये ब्लड वेसल्स है और यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स है ये ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, ऐसे आउट पाउचिंग बना रही है, ये आउट पाउचिंग हो रही है, बाहर की तरफ क्या बन गई, आउट पाउचिंग बन गई। यही आउट पाउचिंग एन्यूरिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है, एन्यूरिज्म। द सिस्टमिक हाइपरटेंशन और इंक्रीज आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन कैन रिजल्ट इन 4th हार्ट साउंड। ये 4th हार्ट साउंड कहलाता है, रिजल्ट कॉज करता है 4th हार्ट साउंड। सिस्टमिक हाइपरटेंशन और इंक्रीज आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, आर्टिक वाल्व माल फंक्शन इज हियर्ड मरमर कब हियर्ड होगी, जब आर्टिक वॉल्व जो है, आवर्टिक जो वॉल्व है उसका माल फंक्शन हो जाना, वो मरमर कहलाएगी। क्या, मरमर साउंड। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कि आवर्टिक वॉल्व से हो गया है मरमर, और द लेफ्ट वेंट्रिकल रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द कार्डियक आउटपुट, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कार्डियक आउटपुट के लिए क्या है, जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है। द एंटीरियर वॉल MI इन्फ्रैक्शन में MI में रिजल्ट इन डिक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन। जो लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन है उसमें डिक्रीज हो गया है, उसमें कमी आ गई है, इसकी वजह से क्या हुआ है, एंटीरियर वॉल MI हुआ है। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, अरे दोस्तों ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये है LV, ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा
तो रिजल्टिंग इन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, तो ये लेफ्ट साइड का LVF कोज करेगा, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कोज करेगा क्योंकि ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो फ्लूइड एक्यूमुलेट इन द इंटरस्टिशियल एंड एल्वुलर स्पेस, अब फ्लूइड है यहाँ से वापस जाएगा और ये लंग्स में एल्वुलर स्पेस में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो एल्वुलर स्पेस इन द लंग्स एंड कोज क्रेकल्स, और क्रेकल साउंड सुनाई देंगे। कैसे साउंड सुनाई देंगे, क्रेकल साउंड सुनाई देंगे। डिस्पनिया भी कोज करेगा, ये डिस्पनिया भी करेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, और LVF में क्या होगा, मोस्ट कॉमन होगा क्रेकल साउंड होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप सभी को ये क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आप सभी बच्चों का रेस्पॉन्स अच्छा आता है तभी क्लास का टाइम बढ़ाया जाएगा, तभी क्लास में क्वेश्चंस बढ़ाए जाएंगे, तभी क्लास का टाइम भी बढ़ाया जाएगा। तो अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स करोगे, अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रेस्पॉन्स आता है, बच्चों के अच्छा रेस्पॉन्स अगर दिखाई देता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए कल इससे भी बेहतरीन और इससे भी ज़्यादा टाइम वाली वीडियो मैं लेकर आऊँगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना कोर्स पूरा करवाना चाहते हो मेरे से। तो ये अभी तक 26 मिनट की क्लास हो चुकी है। ये क्लास आधे घंटे की रहेगी, अभी कुछ और पॉइंट देखेंगे। बाकी इस क्लास का जो रिव्यू रहेगा वो बताएगा आपको कि आपको कैसा कोर्स देना है, आपको कैसा कोर्स कंप्लीट करवाना है। अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पढ़ा है। चलिए बात करते हैं अपन किसकी, बिकॉज ऑफ द मायोकार्डियम deprived of oxygen during MI, बिल्कुल, additional oxygen is administered to assist oxygenation and the prevent further damage. Arrhythmia is caused by oxygen deprivation to the myocardium are most common complication of MI. MI का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। MI का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अरिथमिया होगा। क्या होगा, अरिथमिया होगा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये याद होना चाहिए। आप जो है परेशान ना हो, इसकी मैं PDF शेयर कर दूंगा आपको, जिसको नोट डाउन करना है बेस्ट, सबसे बेस्ट जो नोट डाउन करेगा उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो जहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, जहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, उसको तो आप अच्छे से कर ही ले। अरिथमिया कोज करता है कौन, MI जो है, MI का मायोकार्डियम का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। MI का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो अरिथमिया होगा। बिकॉज ऑफ द पंपिंग फंक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कि जो फंक्शन कर रहा है, जो हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, वो डिस्ट्रॉय हो गया है बाई MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से। एंड हार्ट फेलियर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI। MI का सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा। क्या होगा, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पेरिकार्डाइटिस मोस्ट कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। पेरिकार्डाइटिस, आइटिस इन्फ्लामेशन हुआ है, बैक्टीरियल या वायरल। पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम जो लेयर है या पेरिकार्डियम जो है आउटर मोस्ट जो लेयर है हार्ट की, उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है। तो बट किंतु मे आल्सो अकर आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और ये MI के बाद भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, जुगुलर वेन डिस्टेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं, जुगुलर वेन जो होती है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, जुगुलर वेन में डिस्टेंशन होगा, इज नॉट ए सिम्टम ऑफ एब्डोमिनल आवर्टिक एन्यूरिज्म, ये एब्डोमिनल आवर्टिक एन्यूरिज्म का सिम्टम नहीं है, और न्यूमोथोरैक्स का सिम्टम नहीं है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन जो है वो राइट साइड हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। जुगुलर वेन का डिस्टेंशन राइट साइड हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, जुगुलर वेन को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट, ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन MI जो है, ये MI इज सीवियर इनफ एंड प्रोग्रेस टू हार्ट फेलियर।
severe enough and can progress to heart failure MI। जुगुलर वीनस प्रेशर, जुगुलर वैन में जो प्रेशर होगा जुगुलर वीनस प्रेशर कहलाता है। मेजर्ड विद द हेड ऑफ द बेड इंक्लाइंड, हेड ऑफ द बेड इंक्लाइंड बिटवीन 15 से 30 डिग्री की जो इसका जुगुलर वैन जो प्रेशर है मेजर करने के लिए जो हेड है वो कितना ऊंचा करेंगे, कितना डिग्री ऊंचा करेंगे, 15 से 30 डिग्री जो है थोड़ा। एंड सेंटीमीटर रूलर इज यूज टू ऑब्टेन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन स्टर्नल एंगल एंड पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट पल्सेशन, स्टर्नल एंगल एंड पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट पल्सेशन। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए अपन इतना ही करते हैं और अब आपका रेस्पॉन्स मुझे बताएगा, आपका जो रेस्पॉन्स है वो मुझे बताएगा कि आपको आगे कितना अच्छे से ट्रीट करना है। आज ये आधे घंटे की क्लास अपन कर रहे हैं। आपको ये एनक्लेक्स गोल्डन की पॉइंट की क्लास कैसी लगी, गोल्डन की पॉइंट क्लास कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा होगा, आपका रेस्पॉन्स ही दर्शाएगा कि नेक्स्ट क्लास से आपको कितनी लंबी चाहिए। आपका रेस्पॉन्स अगर बेस्ट आएगा, अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो आपको कल से बेहतरीन से और बेहतरीन, इससे भी ज़्यादा टाइम इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, टाइम बढ़ा दिया जाएगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए जाएंगे। तो आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, शेयर ज़रूर करो भाई, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, अंगूठे का निशान है उसे दबा दीजिए, शेयर पे इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब के लिए जो आपको पास में दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन उसे दबा दीजिए दोस्तों। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार आपको क्लासें मिलेगी। 30 दिन के अंदर एनक्लेक्स कंप्लीट अपन करने वाले हैं। अगर आपने साथ दिया तो बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपने मोटिवेशन दिया मुझे तो और अच्छा होगा, आपके लिए ही बेनिफिट होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच आज की क्लास को कंप्लीट देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।